नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद के द्रव्यगुण सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने लगभग 55 मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 5 और नए मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि औषधीय गुणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो विभिन्न आयुर्वेद के एग्जामों में जो पूछे जाते हैं, जैसे CREB हुआ, AIPGT हुआ, और भी अन्य जो एग्जाम होते हैं उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट टाइम पे जो लास्ट प्लांट पढ़े थे वो हम कटुका पढ़े थे। आज का जो हमारा पहला प्लांट है वो है खदिर। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। खदिर को ग्रामीण क्षेत्र में या बोलचाल की भाषा में हम उसे कत्था बोलते हैं, जिसका मुख्य कर्म होता है कुष्ठग्न, जो कुष्ठ को दूर करे, जो स्किन संबंधी बीमारी को दूर करे, वो इसमें इसका उपयोग किया जाता है उसमें। कुष्ठ मेनली ये कुष्ठ को दूर करता है। ये इसका प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। बात करते हैं फैमिली की, तो इसका जो फैमिली होता है वो लिगुमिनेसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसे एकेसिया कटेचु के नाम से जाना जाता है। इसके पर्याय की बात करें तो रक्तसार, दंत धावन, बालपत्र या कंटकी। रक्तसार इसलिए कहते हैं कि कत्था जो होता है इसका निर्यास होता है, त्वकसार होता है, तो इसलिए वो हल्का रेडिश कलर का होता है, इसलिए इसे रक्तसार बोलते हैं। दंत धावन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो टहनी होती है इसे दातून में उपयोग किया जाता है, दातून के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे दंत धावन भी बोलते हैं। पत्ते इनके बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें बाल पत्र या कंटकी, इसमें कांटे बहुत होते हैं, इसे कंटकी बोलते हैं। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो इसे कच ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये प्लांट होते हैं, काफ़ी बड़े हाइट के होते हैं, इनमें इनको वृक्ष में रखा गया है कैटेगरी में। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो केमिकल होते हैं वो कैटकिन बोलते हैं या टैनिन पाए जाते हैं। दो कंपाउंड बताए गए हैं, इसी के बॉटनिकल नेम के आधार पर इसको रखा गया है। गुण की बात करें तो हमने कई बार बताया कि प्लांट को देखकर ही उनके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता था। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, किसी नाम को रटा थोड़ी ना जाता है। उसको प्लांट को स्ट्रक्चर या प्लांट के कैरेक्टर को देख के ही उसके गुणों का अनुमान लगाया जाता है। इनका जो गुण होता है लघु और रुक्ष होता है। रस की बात करें तो इसमें जो रस होता है वो तिक्त और कषाय रस का होता है। आचार्य ने बताया है कि तिक्त और कषाय रस बहुत अच्छे होते हैं दांतों के लिए। अगर इसकी विपाक की बात करें तो इसमें जो, अगर रस इसका कटु या तिक्त है तो विपाक इसका कटु ही होगा। जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर हमेशा शीत होता है। सॉरी, जिसका विपाक कटु होता है उसका वीर हमेशा उष्ण होता है, लेकिन यहाँ उष्ण ना होकर यहाँ वीर शीत बताया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कत्थे का जो वीर होता है या जो तासीर होता है वो शीत वीर का होता है। बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका त्वक सार प्रयोग करते हैं, इसका सार या निर्यास प्रयोग करते हैं, जो सत्व प्रयोग करते हैं। मात्रा वही 1 से 3 ग्राम मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। इसका जो विशिष्ट योग बनाते हैं हम, खद्य आदि वटी, अगर किसी को गले संबंधित कोई भी परेशानी होती है, गले में खराश हुआ, गले में अ, निकलने में दिक्कत हो रही है, गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, तो बहुत अच्छा काम करता है खद्रादि वटी या खद्रादि चूर्ण या खद्रादि रिष्ट या खद्रादि क्वाथ, इन सब का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसका किन किन रोगों में देते हैं, तो ये देते हैं शीत, श्वास, देखिए श्वास बता दिया ना, तो श्वास काश गले संबंधी रोगों में इसको देते हैं। कफ पित्त, कुष्ठ, व्रण, प्रमेह, प्रमेह में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रमेह के जो पेशेंट होते हैं उनके अगर पाँव वगैरह में चोट लग जाता है तो जल्दी हील नहीं करते हैं, तो हीलिंग प्रॉपर्टी इसका बहुत अच्छा होता है। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि व्रण, व्रण मतलब घाव होता है, घाव में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। सूत्र में, कुष्ठ में प्रयोग किया जाता है, और सूत्र में जिसको सफ़ेद हो जाते हैं ना, इसके कहीं कहीं सफ़ेद हो जाते हैं, तो खदिर उसमें प्रयोग किए जाते हैं। ज्वर को भी दूर करते हैं, बुखार को भी दूर करते हैं, और रक्तपित्त को भी
हारने में मदद करते हैं। ये था हमारा पहला प्लांट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्लांट की तरफ। आज का जो सेकंड प्लांट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत किया जाता था, अब तो लोग धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे हैं। इसे बोलते हैं किरातिक। किरातिक का जो मुख्य कर्म होता है वो जरग्न है। मतलब जो बुखार को दूर करे या फीवर को जो दूर करे उसे जरग्न मेडिसिन बोलते हैं, या जरग्न औषधि बोलते हैं। ये इसके प्लांट स्ट्रक्चर दिखाए गए, छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े हाइट के नहीं होते हैं। ये जनरली बरसात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये फैमिली की बात करें तो जेंटिएसी फैमिली का ये मेंबर होता है। लैटिन नेम की बात करें तो सोरेटिया चिरायता के नाम से इसे जाना जाता है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में इसे चिरायता के नाम से जानते हैं, और इसे अन्य नाम इसका किरात या किरातिक भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसे चिरायता ही बोलते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो छुप होता है। कोविड टाइम में इसका खूब उपयोग किया गया था फीवर को दूर करने में। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेंजीजरीन नाम का दो केमिकल, मेंजीजरीन और जेंटी जेंटियानिन, दो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर इसके हम गुण की बात करें तो गुण में लघु रुक्ष, ये इसके जो गुण होते हैं लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। रस में ये तिक्त रस के होते हैं, बहुत तीखा होता है। इसे जल्दी लोग पी नहीं पाते हैं, लोग बहुत तीखा बोलते हैं, इसलिए लोगों को पीने में इसको बहुत दिक्कत होती है। विपाक की बात करें, जिसका रस तिक्त होगा उसका विपाक भी कटु होगा, और जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर हमेशा उष्ण होता है। कभी कभी अपवाद हम अभी इसके पहले वाले प्लांट में देखे थे। तो इसका वीर या इसका तासीर उष्ण स्वभाव का होता है। बात करते हैं इसको क्या प्रयोग करते हैं, तो इस प्लांट का सब कुछ प्रयोग में लाया जाता है। इसका पत्र, इसका पुष्प, इसका तना, इसका जड़, इसके फल, सब इसका प्रयोग में किया जाता है। बात करें विशिष्ट योग की तो सुदर्शन चूर्ण फीवर को दूर करने के लिए आयुर्वेद में बेहद इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये। सुदर्शन चूर्ण या किरात आदि क्वाथ, जो भी हमने बताया कि कोविड समय में इसको खूब उपयोग किया गया, वह चिरैता जिसे बोलते हैं, चिरैता काढ़ा बहुत पिए हैं लोग, तो इसका भी प्रयोग किया जाता था। और किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है? सारक होता है, शीतल ज्वर, श्वास का, सन्निपाता ज्वर। सन्निपाता ज्वर उसे कहते हैं ना, जो एक बार बुखार आए फिर अपने आप शांत हो जाए, फिर दोबारा आ जाए, फिर आए। इसमें वात पित्त कफ तीनों दोष मिले हुए होते हैं, उन्हें सन्निपाता ज्वर बोलते हैं। तो उसमें भी उपयोग किए जाते हैं। कफ, पित्त, काश, शोथ, कहीं स्वेलिंग वगैरह है, कुष्ठ, व्रण, कृमि। कृमि में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इतना तीखा होता है कि उसमें कृमि जो होते हैं वो मर जाते हैं। कृमि जितने होते हैं सारे मर जाते हैं, इसलिए कृमि हैप्पी बोला गया इसे। ये था हमारा सेकंड प्लांट। थर्ड प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड प्लांट है, इन सब इससे भी आप सभी लोग परिचित हैं। लगभग इंडिया के सभी घरों में ये पाया जाने वाला ऐसा प्लांट है, जिसका नाम कुमारी है। लोग लेकिन एलोवेरा के नाम से इसे, बहुत फेमस है ये, लेकिन जो संस्कृत में नाम लिया गया है, जो आयुर्वेद में इसका नाम बताया गया, उसे कुमारी बोलते हैं। ये पित्त को विरेचन करता है, मतलब पित्त को बाहर निकालने का काम करता है। फैमिली की बात करें तो लिलियसी फैमिली का मेंबर है ये। लैटिन नेम में इसको एलोवेरा बोलते हैं, या बॉटनिकल नेम इसका एलोवेरा है, इसी नेम से ये ज़्यादातर ये फेमस है। पर्याय की बात करें तो उसे गृह कन्या या धृत कुमारी या ग्वार पाठा बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है ग्वार पाठा किसे कहते हैं, तो जनरली लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है तीनों ने। तो ये आयुर्वेदा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, घृत कुमारी, ग्वारपाठा किसे कहते हैं। इंग्लिश नेम की बात करें तो इसे इंडियन एलॉय भी बोलते हैं। अगर इसके मार्फोलॉजी की बात करें, इसका जो मार्फोलॉजी होता है वो छुप 2 फीट हाइट का होता है, लगभग छोटा प्लांट होता है, इसे छुप कैटेगरी में रखा गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एलोइन पाया जाता है। एलोइन केमिकल कंपाउंड है। अब इस प्लांट के हम गुण की बात कर लेते हैं, तो गुरु, स्निग्ध और पिच्छिल होता है।
इसका जो गुण होता है गुरु, स्निग्ध और पिच्छल गुण के होते हैं। रस में ये तिक्त रस का होता है। जब इसको पहली बार इसको छिलका छिल के इसको थोड़ा खाते हैं तो तीखा लगता है, तो तिक्त होता है रस में इसमें। तिक्त होने की, जिसका रस तिक्त होगा उसका विपाक हमेशा तिक्त होगा। तिक्त मतलब कटु विपाक होगा। विपाक दो ही प्रकार का होता है, या तो कटु विपाक या तो मधुर विपाक। सुश्रुत ने बताया कि अम्ल विपाक भी होते हैं, लेकिन जनरली हम दो मान के चलते हैं, कटु या तो मधुर विपाक। जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर हमेशा उष्ण होता है। लेकिन यहाँ भी देखिए, अभी पहले वाले कंडीशन में भी जो पढ़ के आए थे उसमें भी तो विपाक कटु था, लेकिन वीर कैसा था? शीत वीर का। सेम वहां का कंडीशन यहाँ भी है। इसका भी तासीर शीत वीर का है, शीत तासीर है इसका। बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, या इसका क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका पत्र प्रयोग करते हैं। जो इसका एलुआ मतलब इसका जो गूदा होता है उसका प्रयोग करते हैं। ये मात्रा ये गलत लिखा गया है। 3 से 5, 3 से 8 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं हम। इसका स्वरस क्वाथ जल इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आजकल तो जितने भी मार्केट में चाहे क्रीम हो या कोई भी मेडिसिन हो, सबके सब एलोवेरा युक्त या हल्दी चंदन युक्त हो गए हैं आजकल तो बात करते हैं इसका विशिष्ट योग में। कुमारी आसव, ये ज़्यादातर ये फीमेल को दिया जाता है, ताकि पीरियड वगैरह में दिक्कत अगर जिसको होती है तो वो बहुत अच्छा उपयोग होता है इसमें। कुमारिका वटी या रजा परिवर्तनी वटी या कुमारिका पाक में प्रयोग किए थे। या रजा परिवर्तनी वटी उसे देते हैं जिसको जो रज मतलब जिसको मेंसेस अच्छे से नहीं आते हैं या जिनके लेट हो जाते हैं, उसको ये अच्छे से लाने में या टाइमली आने में इसमें मदद करती हैं। बात करते हैं इसका प्रयोग किसमें करते हैं। बल्ले में वात पित्त, वात विषहर होता है, वृष वृक्ष भी होता है, चक्षुषय होता है, रसायन तो है ही ये। गुल्म प्लीहा यकृत ग्रंथि, अग्निदग्ध और रेचनी भी होता है। जिसको आर्तव नहीं आता उसमें आर्तव अच्छे से आता है, इसे अनार्तव भी बोला गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्लांट की तरफ। आज का जो हमारा फोर्थ प्लांट है वो है कंकुम बोलते हैं ना, कंकुम। ये वर्ड होता है, मतलब सुंदरता के रूप में उपयोग किया जाता है। फैमिली इरिडियेसी फैमिली का यह मेंबर है। बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्रोकस सटाइवा नाम से इसे जाना जाता है। पर्याय की बात करें तो घूसड़ रक्त वाहली या कश्मीरी, ज़्यादातर कश्मीर इलाकों में पाया जाता है, तो उसी के क्षेत्र के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। इसी से इसका इंग्लिश नेम है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन के पत्ते, ये इसकी जो दिख रहे हैं इसी को केसर बोलते हैं ना, केसर की तरह दिख रहा है, इसे शायद इसी के नाम के आधार पर रखा गया है सेफ्रॉन। प्लांट जो होते हैं ये वो बहुत छोटे हाइट के होते हैं, छुप कैटेगरी में रखे गए हैं। ये प्लांट जो होते हैं वो सौंदर्य के रूप में ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं, या किसी सौंदर्य के रूप में जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उसको उपयोग करने में इसका सौंदर्य मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये वोलेटाइल ऑयल है, या जिसे क्रोसिन बोलते हैं। दो प्रकार का बताया कि वोलेटाइल ऑयल या क्रोसिन। गुड़ में ये स्निग्ध गुड़ के होते हैं। रस इनका कटु या तिक्त होता है। जिनका रस कटु तिक्त होगा उनका विपाक कटु होगा, और उनका वीर उष्ण उष्ण वीर का होगा, या उनका जो तासीर होता है उष्ण तासीर का होता है। अगर आमयिक प्रयोग की बात करें तो ये वर्ण होता है, मतलब सौंदर्यता के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिरोरोग में, कृमि में, बमन कराने में, व्यंग व्यंग उसे बोलते हैं छाई ना, जो आंख के नीचे ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है, या गाल पे जो ब्लैकिश ब्लैकिश डार्कनेस हो जाते हैं उसे छाई बोलते हैं। आयुर्वेद में उसे व्यंग बोला गया है। यह तीनों दोषों को हरने वाला होता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है ये। इसका जो प्रयोग किया था वो केसर, इसी का नाम केसर है ना, जो छोटा छोटा प्लांट है, यही केसर इसका प्रयोग किए जाते हैं। आजकल हर चीज च्यवनप्राश से लेके जितने भी शॉप में आ रहे हैं, नहाने वाले शॉप जो आ रहे हैं सब में तो केसर युक्त हो गए हैं। मात्रा की बात करें तो
250 से लेके 500 मिलीग्राम मात्रा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। विशिष्ट योग की बात करें तो इसी के नाम के आधार पर नाम रखा गया है। कुमकुमादि घृत या कुमकुमादि तैल इसका प्रयोग करते हैं, तो इसे याद रखेंगे। सेफ्रॉन। अब हम चलते हैं फाइनल प्लांट, जो आज का हमारा पांचवा प्लांट है, वो है कुपीलू। कुपीलू का जो मुख्य कर्म है आक्षेप जनन होता है ना, आक्षेप जनन। ये एक प्रकार का विष है, इसका मुख्य कर्म है आक्षेप जनन। फैमिली की बात करें तो ये लोगनियसी फैमिली का मेंबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, आयुर्वेद में इसको पूछा जाता है। बहुत सारे मेडिसिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लैटिन नेम की बात करें तो स्ट्राइकोनस नस्ट बोम्किया के नाम से जाना जाता है। पर्याय इसे विष तेंदुक भी बोलते हैं, काक तेंदुक बोलते हैं, कुचला बोलते हैं। सबसे ज्यादा कुचला के नाम से जाना जाता है या विष तेंदुक के नाम से जाना जाता है। कुचला या कुपूली कुपूली कुपीलू दोनों के नाम से ज्यादातर जाना जाता है ये। इंग्लिश नेम में इसे नक्स बोम्किया ही बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला नेम है वही इंग्लिश नेम है। स्ट्राइकोनस इसका बॉटनिकल नेम है, स्ट्राइकोनस नक्स बोम्किया। मार्फोलॉजी की बात करें तो काफ़ी बड़े हाइट का प्लांट होता है, लगभग 50 फीट हाइट का प्लांट होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो स्ट्राइकेनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। गुण की बात करें तो गुण में लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण के होते हैं, तो उसी के आधार पर इनका रस होगा, तिक्त और कटु रस होगा। जिसका रस तिक्त और कटु होता है उनका विपाक हमेशा कटु होता है, और उनका जो बीज या उनका जो तासीर होता है उष्ण तासीर का होते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं बीज मज्जा, इसका जो बीज का मज्जा होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। मात्रा बहुत कम मात्रा में लेते हैं, 60 से लेकर 225 मिलीग्राम मात्रा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि विषैला होता है ये। इसका शोधन करके ही हम इसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं किया जाता है। इसका जो बनाया जाता है विशिष्ट योग यू है विष तेंदुकवटी या नवजीवन रस। ये बहुत उपयोग किया जाता है नवजीवन रस, बहुत सारी बीमारियों में लाभ करता है। जैसे इसमें मद कारक होता है ना, ये नशीला पदार्थ है, मद कारक होता है, कफ पित्त के रोगों को दूर करने वाला होता है। व्यथाहर होता है, अगर कहीं दर्द वगैरह है तो इसको खा लेते हैं तो राहत मिल जाती है, क्योंकि मादक पदार्थ है ना। ग्राही होता है पक्षाघात। पक्षाघात में अगर पक्षाघात उसे कहते हैं, इसके एक हेमीप्लेजिया जिसे बोलते हैं उसे पक्षाघात आयुर्वेद में बोला गया है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छे जनन कहते हैं जिसे। बाजीकारक है, आम वात के पेशेंट में इसको दिया जाता है। नवजीवन रस आम वात के पेशेंट में दिया जाता है सबसे ज्यादा। तो ये था आज का हमारा 5 प्लांट। ये प्लांट जो होता है ये बहुत पूछा जाता है, आईपीजीटी वगैरह में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आज तक हमने लगभग 60 प्लांट पढ़ चुके हैं, मेडिसिनल प्लांट। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम नए प्लांट की तरफ रुख करेंगे। थैंक यू।